नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 गणित की कार्य पुस्तिका गणित मिला के सप्ताह 11 के सभी अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 1। तो पहला प्रश्न है, संख्या रेखा पर रिक्त को भरिए। चलिए संख्या रेखा पर रिक्त स्थानों को भरते हैं। सबसे पहले संख्या दी गई है 210। 210 में 10 जोड़ेंगे तो संख्या आएगी 220। 220 में 10 जोड़ेंगे तो 230 और 230 में 10 जोड़ेंगे तो 240। 240 भर लेंगे। 240 में 10 जोड़ेंगे तो 250। 250 यहाँ भरेंगे। 250 में अब 10 जोड़ेंगे तो 260। 260 में 10 जोड़ेंगे तो 270। 270 भर लेंगे। अब 270 में 10 जोड़ेंगे तो 280 और 280 में 10 जोड़ेंगे तो 290। 290 भरेंगे। अब 290 में 1 जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 291। चलिए आगे। अब संख्या दी गई है 300। 300 में 20 जोड़ेंगे तो 320। फिर 320 में 20 जोड़ेंगे तो 340। 340 में 20 जोड़ेंगे तो 360। 360 में 20 जोड़ेंगे तो 380। 380 में 20 जोड़ेंगे तो 400। 400 में 20 जोड़ेंगे तो 420 उत्तर आएगा। 420 में 20 जोड़ेंगे तो 440। 440 भर लेंगे। अब 440 में 20 जोड़ेंगे तो 460। 460 भरेंगे। 460 में 1 जोड़ देंगे तो उत्तर आपका आ जाएगा 461। अब संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो चलिए संख्या रेखा पर आपको इन संख्याओं को प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले संख्या रेखा भर लेंगे। यहाँ पर संख्या दी गई है 210। 210 में 40 जोड़ेंगे। 40 के अंतर पर संख्या भरेंगे। 40 जोड़ेंगे तो आपकी संख्या, आप यहाँ 40 जोड़ने पर संख्या आएगी 250। 250 लिख लेंगे। फिर 250 में 40 जोड़ेंगे तो 290। 290 में 40 जोड़ेंगे तो 330। 330 में 40 जोड़ेंगे तो 370। 370 में 40 जोड़ेंगे तो 410। 410 में 40 जोड़ेंगे तो 450 और 450 में 40 जोड़ेंगे तो 490 और 490 में 40 जोड़ेंगे तो 530 उत्तर आएगा। अब आपको यहाँ ऊपर दी गई संख्याओं को भरना है। तो सबसे पहले है 250। तो आप 250 यहाँ लिख लेंगे 250। और फिर है 210। 210 लिखेंगे। फिर 330 है, यहाँ 330 लिख लेंगे। 330 के ऊपर 330। अब है 380। तो बच्चों देखिए 370 से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यहाँ 4 रेखाएं खींच लेंगे, यानी 370 और 410 के बीच में 40 का अंतर है। तो 370 ये 380 है, ये संख्या 390 है और यहाँ 400 है। 400 के आगे 410 ये है। तो आप इस तरह 380 390 लिख लेंगे। अब 410 के आगे बढ़ेंगे तो 420। 420 के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 430 लिखेंगे और उसके आगे 440 लिख लेंगे। 430 के आगे 440। अब अंत में आप 500 लिखेंगे। तो 500 आप कहाँ पर लिखेंगे? इसे भी 4 भागों में विभाजित कर लीजिए। 490। 490 में 10 जोड़ने पर आपका उत्तर आएगा 500। तो यहाँ पर 500 आप लिख लेंगे। चलिए आगे। नीचे दी गई संख्या रेखा में रिक्त स्थान को भरिए। चलिए यहाँ इस संख्या रेखा में आप रिक्त स्थान भरेंगे। तो यहाँ 220 के अंतर पर संख्याएं दी गई हैं। 220 में आप 20 जोड़ेंगे, सॉरी 10 के अंतर पर संख्याएं दी गई हैं। 220 में 10 जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आएगा 230। 230 में 10 जोड़ेंगे तो 240। 240 भरेंगे। 240 में 10 जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा 250। अब 250 में 10 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 260। 260 में 10 जोड़ेंगे तो 270। 270 में 10 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 280। 280 भरेंगे और 280 में 10 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 290। 290 आप भर लेंगे। चलिए आगे अभ्यास 2 पर। पहला प्रश्न है, रहीम और साहिल ने अपनी पाठ्य पुस्तक से देखकर एक कई मंजिलों वाली इमारत का चित्र बनाया है, लेकिन उनसे कुछ संख्याएं लिखनी छूट गई हैं। आप उनकी मदद करके छायांकित जगह में संख्याओं को लिखिए। तो बच्चों रहीम और साहिल ने अपनी पाठ्य पुस्तक में कई मंजिलों की इमारत बनाई है और उनसे कुछ संख्याएं लिखनी छूट गई हैं। तो उन संख्याओं को आपको लिखना है। चलिए उनकी इमारत को देखते हैं। तो सबसे पहले ये इमारत है। इमारत में इस मंजिल की संख्या का नाम है 301।
301 से चलिए आगे बढ़ते हैं। 301 से आगे 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310। अब 310 यहाँ है। अब फिर आगे आ जाएंगे 311 पे। अब यहाँ 312 आप भर लेंगे। जहाँ गुलाबी बॉक्सेस है और पीले बॉक्स है उनमें आपको संख्या भरनी है, तो 312 भर लेंगे। अब 312 के बाद 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 319 भरेंगे। अब आगे है 320। अब फिर 320 के बाद आप आगे आ जाएंगे 321 पर। 321, 322, 323 भरेंगे। फिर 324, 325, 326, 327, 328 भर लेंगे। फिर 329, 330। अब 331 आगे आ जाएंगे। फिर 332, 333, 334 भर लेंगे। फिर 335, 336, 337, 338, 339, 340। 40 के बाद आप 341 पर आ जाएंगे। फिर 342, 343, 344, 345 और 46 आप भर लेंगे। अब यहाँ पर अंत में आ जाएंगे 350 पे। अब 350 के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 351, 351, 352, 353, 354, 55, 355 और 356 भर लेंगे। फिर 357, 358, 359, 360। ठीक है। अब आगे 361 पर आप आ जाएंगे। 361, 362, 363, 364 भर लेंगे। 365, 366, 367 भरेंगे। 368, 369, 370। अब 70, 370 के बाद 371 आगे आ जाएंगे। 371, 372, 373 भरेंगे। 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380। अब 381 भर लेंगे। 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389 भरेंगे। अब 389 के बाद 390। अब आगे 391 भरा ही यहाँ भरा गया है। अब 391 के बाद 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399 के बाद 400 आप भर लेंगे। इस तरह से आप चाहें तो यहाँ गिनती भी लिख सकते हैं। चलिए आगे। संख्या ग्रिड को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर को संख्या ग्रिड में घेरा लगाकर प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों आप संख्या ग्रिड को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पर घेरा लगाएंगे। चलिए सबसे पहले है पहला प्रश्न है 462 के दाईं तरफ की पहली संख्या। तो चलिए 462 पर चलते हैं। 462 कहाँ है खोज लेते हैं। ये है 462। देखिए ये 462 के दाएं तरफ की पहली संख्या है 463। तो आप 463 पर घेरा लगा लेंगे। अब है 450 से ठीक ऊपर वाली संख्या। तो चलिए 450 को देखते हैं कहाँ पर है। ये देखिए 450 इधर है। 450 से ठीक ऊपर वाली संख्या है 460। अब 416 के बाएं तरफ की पहली संख्या। तो चलिए 416 पे पहुंच जाते हैं। 416 के बाएं तरफ की पहली संख्या है 415। अब 410 से 6 मंजिल ऊपर की संख्या। तो चलिए 410, ये देखिए 410 है। 410 से 6 मंजिल ऊपर पहुंचते हैं। तो चलिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 410 से 6 मंजिल ऊपर की संख्या है 470। अब 471 और 480 के बीच की सभी संख्याएं। तो देखिए बच्चों ये है 471 और 400 इधर 480 है। तो बीच की सभी संख्याओं पर आप घेरा लगा लेंगे। तो 471 के बीच आगे बढ़ेंगे तो 472, 472, 471 और 80 के बीच की संख्या है। तो चलिए घेरा लगाते हैं। 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, ये सभी पर घेरा लगा लेंगे। चलिए आगे। अभ्यास 3। चलिए अभ्यास 3 का पहला प्रश्न करते हैं। मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। तो सबसे पहले संख्या दी गई है 106। 106 का मिलान 106 से कर लेंगे। अब है 297। 297 का मिलान 297 से कर लेंगे। अब है 389। 389 को 389 से मिला देंगे। अब अंक दिया गया है 401। 4
शून्य एक यानी 401। तो मिलान कर देंगे 401 से। अब 479 है तो 479 से मिलान कर लेंगे। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। तो 190 दिया गया है, तो 190 आप लिखेंगे तो सबसे पहले बच्चों पहले इकाई दहाई सैकड़ा देख लेते हैं कैसे। पीछे सबसे पीछे वाली संख्या को इकाई कहते हैं, फिर दहाई, फिर सैकड़ा। तो 100 सबसे पहले 100 लिख लेंगे, फिर 90 के लिए दहाई के स्थान पर 9 और इकाई के स्थान पर 0 लिख लेंगे। अब संख्या दी गई है 250। तो 250 के लिए सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर 5 और फिर 0। अब 459 के लिए 4 5 9 इस तरह से लिख लेंगे। ये है 9 जो है इकाई है, 5 दहाई है और 4 सैकड़ा है। तो हमारे पास कितने सैकड़े हैं? 4 सैकड़े हैं। 459 59 आप कैसे लिखते हैं? यही है 50 और 9 59, तो आप 59 लिख लेंगे। अब आगे 379, तो यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। 379 यहाँ 79 लिख लेंगे, 379 इस तरह से। अब 155 है, 155 लिख लेंगे। 343 343 3 4 3 343 है। अब आगे निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखें। चलिए शब्दों में लिखते हैं। 101 तो शब्दों में लिख लेंगे इस तरह से 101। अब है 430, देखिए फिर से इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर है 4, दहाई के स्थान पर 3 और इकाई के स्थान पर 0 है, तो 430 लिखेंगे। अब है 412, तो 412 लिख लेंगे। अब 360 है, 360 लिखेंगे। अब आखिरी में है 500, 500 लिख लेंगे। अब आगे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। संख्या दी गई है 340, 340 300 लिखा गया है, अब 40 लिख लेंगे। अब है 245, तो 2 लिखेंगे, 100 लिखा गया है, अब 45 लिख लेंगे। अब संख्या दी गई है 467, तो 4 लिख लेंगे, 100 लिखा गया है, 67 लिख लेंगे। अब 119 है, 1 लिख लेंगे, 100 लिखा गया है, पहले से लिखा हुआ है, 19 लिख लेंगे। चलिए आगे अभ्यास 4 प्रक्रियात्मक प्रवाह। चलिए करते हैं। ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या लिखिए। तो बच्चों आप 103 के ठीक पहले की संख्या लिखेंगे और उसके बाद की संख्या, ठीक उसके बाद की संख्या लिखेंगे। तो 103 के पहले की संख्या है 102 और 103 के बाद की संख्या है 104। अब 243 है, 243 के ठीक पहले की संख्या है 242 और बाद की संख्या है 244। अब 288 है, 288 के ठीक पहले की संख्या 287 और 288 के बाद की संख्या 289। अब 299 के पहले की संख्या 298 और 299 के बाद की संख्या है 300। अब 307 के पहले की संख्या है 306 और 307 के बाद की संख्या है 308। अब 400 है, संख्या दी गई है 400, 400 के पहले की संख्या 399 और 400 के बाद की संख्या है 401। चलिए दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान में सही संख्या भरिए। चलिए बच्चों रिक्त स्थान में आप सही संख्या भरेंगे। तो यहाँ सबसे पहले दी गई है संख्या दी गई है 244, तो 244 के ठीक पहले की संख्या है 243, 243 के ठीक पहले की संख्या है 242, 242 के ठीक पहले की संख्या 241 आप भर लेंगे। अब इसके बाद की संख्या लिखना शुरू करेंगे। 244 के बाद 245, 245 के बाद 246, 247 भरा गया है। अब 247 के बाद 248, अब 249 भरा गया, 250 आप भर लेंगे। इसी तरह 231 के बाद की संख्या लिखेंगे, 231, 232, 233, 234 भर लेंगे। फिर संख्या दी गई है 235, 235 के बाद 236, 237 भर लेंगे आप। फिर है 238 भरा गया है, अब आप 239 भर लेंगे, फिर 240 भरेंगे। अब देखिए अब 222 यहाँ दिया गया है, तो 222 के ठीक पहले की संख्या 221 भर लेंगे। अब उसके बाद की संख्या 222 के बाद की संख्या है 223,
फिर 224 यहाँ दिया गया है। अब उसके बाद भरेंगे 225, 225 के बाद 226 दिया गया है, 227 भरेंगे, फिर उसके बाद 228, फिर उसके बाद 229, 230 भरा गया है। अब संख्या दी गई है 211, 211 के बाद आप भरना शुरू कर देंगे। 211 के बाद 212, 213, 214 भरा गया है, 215, 216 भर लेंगे, फिर 217 दिया गया है, उसके बाद 218 लिखेंगे, 219 दिया गया है, 220 आप भर लेंगे। अब संख्या दी गई है 201, जैसे आप गिनती लिखते हैं उसी तरह भर लेंगे। 201 के बाद 202, 203, 204, 205 भर लेंगे, 206 भर लेंगे, 207 दिया गया है, 208 भर लेंगे, 209 दिया गया है और अंत में 210 आप भर लेंगे। चलिए आगे, निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले की संख्या लिखिए। तो बच्चों इन संख्याओं के ठीक पहले की संख्या लिखेंगे। 244 के ठीक पहले की संख्या है 243, 460 के ठीक पहले की संख्या है 459, 353 के ठीक पहले की संख्या है 352, यहाँ 352 लिखा होना चाहिए, मिसप्रिंट है, आप 352 लिख लेंगे। अब 207 के ठीक पहले की संख्या है 206, 279 के ठीक पहले की संख्या है 278, अब 300 के ठीक पहले की संख्या है 299। चलिए आगे, मैंने सीख लिया। नीचे दी गई संख्या रेखा पर 350, 390, 410, 460, 380, 490 का पता लगाइए। तो बच्चों चलिए, यहाँ 20 के अंतर पर संख्या लिखी गई है। 300 में 20 जोड़ेंगे तो 320 आएगा, 320 में 20 जोड़ेंगे तो 340, अब 340 में 20 जोड़ेंगे तो 360। तो 340 और 360 के बीच की संख्या है 350, यानी यहाँ पर 350 आप लिख लेंगे। अब 360 में 20 जोड़ेंगे तो संख्या आपकी संख्या आएगी 380, तो 380 ये है, और 380 और 400 के बीच में संख्या 390 आप लिख लेंगे। ठीक है, 380 भी दिया गया है, यहाँ 380 भर लेंगे और 390 भी भर लेंगे। अब 400, 390 के बाद है 400, 400 में 20 जोड़ेंगे तो 420, तो 400 और 420 की संख्या है 410। ठीक है, आप यहाँ पे 410 लिख लेंगे, ये है 410। अब 410 के बाद 420 और 440 के बीच की संख्या यहाँ लिखनी नहीं है आपको। अब 440 के बाद 460, ये देखिए 460 यहाँ दिया गया है, 460 भर लेंगे। 390 आप भर चुके हैं, 350 भी भर चुके हैं। अब 460, 460 के ऊपर भर लेंगे। अब 460 में 20 जोड़ेंगे तो 480, 480 में 20 जोड़ेंगे तो 500, तो 480 और 500 के बीच की संख्या है 490, आप 490 भर लेंगे। ठीक, चलिए आगे। रहीम और साहिल ने अपनी पाठ्य पुस्तक से देखकर एक कई मंजिलों वाली इमारत का चित्र बनाया, लेकिन उनसे कुछ संख्याएं लिखनी छूट गई हैं। आप उनकी मदद करके छायांकित जगह में संख्याओं को लिखिए। तो बच्चों, रहीम और साहिल ने अपने पाठ्य पुस्तक में कई मंजिलों की इमारत बनाई है, इस तरह से चित्र बनाया है, लेकिन उन्होंने उनमें कुछ संख्याएं उन्होंने नहीं लिखी है, वो लिखना भूल गए हैं। अब आप उनकी मदद कीजिए इन संख्याओं को लिखने में। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ आपकी किताब में 250 दिया गया है, ये गलत है, यहाँ 260 होना चाहिए। चलिए आप यहाँ 260 कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ जो संख्या लिखी गई है वो पीछे से शुरू की गई है, यहाँ से। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 251, 251 के बाद 252 आएगा, फिर 253, 254, आप भरेंगे नहीं, 255, ये केवल समझाने के लिए बताया गया। 255, 256, 257, 258, फिर 259, अब 260। तो बच्चों खाली आप जहां जहां संख्या भरी गई है छायांकित जगह पर, यानी जो गुलाबी रंग के बॉक्स हैं और पीले रंग के बॉक्स है, उनमें आप संख्या भरेंगे। अब आप 260 के बाद इधर पीछे फिर पहुंच जाएंगे 261, 261 से शुरू करेंगे। 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 आप गिन लेंगे, गिन कर करेंगे।
268, 269, अब 270 पे पहुंच गए। 270 के बाद अब इधर पीछे फिर आ जाएंगे, 271, 272, 273 भर लेंगे, 274, 275, 276, 277, 278, 280 पर पहुंच गए। अब 281 से शुरू करेंगे, 281, 282, 283, 284 आप यहाँ भर लेंगे। अब 285, 286, 287, 288, 289, 290, अब 291 पर पहुंच गए। 291, 292, 293, 294, 295, 296 भर लेंगे। अब 295 और 296 भर लेंगे। अब 297, 298, 299, 299 के बाद 300। अब 300 के बाद अब 301 पर पहुंच गए, पीछे आ गए यहाँ 301, 301 के बाद 302, 303, 304, 305 भरेंगे, फिर 306 भरेंगे। अब है 307, 308, 309, 310, 310वीं मंजिल पर आप आ गए। अब फिर इधर चल जाएंगे पीछे की ओर, 310 के बाद 311, 312, 313, 314 भर लेंगे। 315 खाली रहेगा, 316 खाली रहेगा, 317 भरेंगे। अब 318 खाली रहेगा, 319, 320 पे पहुंच गए, 320 भी खाली है यहाँ। अब 321, 322, 323 भरेंगे, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330 पर पहुंच गए। अब फिर पीछे आ जाइए, 331, 331 के बाद 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340 पर पहुंच गए। अब 340 के बाद 341 पे पहुंचे, फिर पीछे आ जाइए 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350। इस तरह से आप 50 पर पहुंच गए, 350 पर। यदि नीचे 250 दिया गया रहता तो आपकी मंजिलों की गिनती गलत हो जाती, तो आप यहाँ कट करके नीचे कट करके 250 आप लिख लेंगे। चलिए आगे मिलान कीजिए, चलिए मिलान करते हैं। 106 का मिलान 106 से करेंगे। अब 297 का मिलान 297, 289 का मिलान 389 का मिलान 389 से। अब 401 का मिलान 401 से कर लेंगे। 479 का मिलान 479 से करेंगे। चलिए आगे साप्ताहिक पुनरावृत्ति। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो चलिए संख्या रेखा पर इन संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले है संख्या 130। 130 में 20 जोड़ेंगे तो संख्या आएगी 150। अब 20 के अंतर पर संख्याओं को लिखेंगे, तो 150 में 20 जोड़ेंगे तो 170, 170 लिख लेंगे। 170 में 20 जोड़ेंगे तो 190, 190 में 20 जोड़ेंगे तो 210, 210 लिखेंगे। 210 में 20 जोड़ेंगे तो 230, 230 आएगा, 230 लिख लेंगे। 230 में 20 जोड़ेंगे तो 250, 250 लिखेंगे। अब 250 में 20 जोड़ेंगे तो 270, 270 लिख लेंगे, ऊपर 270 नहीं दिया गया है। अब 270 में 20 जोड़ेंगे तो 290, 290 लिखेंगे। 290 में 20 जोड़ेंगे तो 310, और 310 में 20 जोड़ेंगे तो 300, आपका उत्तर आ जाएगा। 330 उत्तर आएगा, तो इस तरह से आप संख्या रेखा को भर लेंगे। संख्या ग्रिड को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संख्या ग्रिड में घेरा लगाकर प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों यहाँ संख्या ग्रिड दी गई है, तो उसे देखकर उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर आप ग्रिड में घेरा लगाएंगे। चलिए तो सबसे पहले है 162 के बाएं तरफ की पहली संख्या। तो देखिए 162 कहाँ है, देख लेंगे। 162 इधर है। 162 के बाएं तरफ की पहली संख्या, तो बाएं तरफ की पहली संख्या है 161। 161 पर आप घेरा लगा लेंगे। अब 150 से ठीक ऊपर वाली संख्या, चलिए 150, 150 से ठीक ऊपर वाली संख्या है 160। अब तीसरा प्रश्न है 146 के दाएं तरफ की पहली संख्या। तो चलिए देखते 146 कहाँ है, ये है 146। 146 के दाएं तरफ की पहली संख्या है 147। अब 220 से 6 मंजिल नीचे की संख्या, तो बच्चों चलिए 220 पर पहुंच जाते हैं। 220 से 6 मंजिल नीचे की संख्या, तो चलिए गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 मंजिल नीचे की संख्या है 160।
अब 210 और 220 के बीच की सभी संख्याएं। तो चलिए देखते हैं 210 कहाँ है। ये देखिए 210 है। 210 और 220 के बीच की सभी संख्याएं। तो 210 के बाद 211 पर पहुंचेंगे। 211 पर घेरा लगाएंगे। फिर 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 पर घेरा लगा लेंगे। चलिए आगे। चलिए रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान को भरते हैं। संख्या दी गई है 445। तो 400 यहाँ लिखा गया है, अब 45 लिख लेंगे। अब है 140, एक भर लेंगे। 100 लिखा गया है, 40, एक और 40 भरेंगे। अब है 267, तो 2 लिख लेंगे। 100 लिखा गया है, 67। अब है 390, 390। तो बच्चों यहीं पर सप्ताह 11 के सभी अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।